हम्म, हाँ, कल शुरू किए थे जो कस्तर ही शब्दः, तो उस पर हमने कहा था जो शब्द की क्या परिभाषा है। तो पतंजलि ने एक परिभाषा पहले दी। वो परिभाषा है जो ये नोच्चारितेन शासना लांगूल ककुद खुर बिखाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्द। एक यह समाधान उन्होंने दिया। इस पक्ष में उन्होंने अंतिम में कहा जो शब्द वह होता है जो स्फुट होता है, मध्यमानाद व्यंग्य होता है, यह उन्होंने कहा। लेकिन अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है जो स्फोट क्या है। तो स्फोट जो है मध्यमानाद व्यंग्य है। अब मध्यमानाद क्या है, तो इस संबंध में हम कल लिखे नहीं थे, आज लिख दिए हैं। थोड़ा इसको दिखा देते हैं जो मध्यमानाद क्या है। तो कहा गया है जो चार चार प्रकार की वाणी होती है। आंख चार प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी च। उसमें उसमें परा परा अब सब वो वाणी कहाँ पर कौन रहती है उसके संबंध में कहा गया है, उसके लिए यह कारिका है। परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ती नाभिशंसिता हृदयस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कंठ देशगा। वैखर्जाहि कृतो नादः परः श्रवण गोचरः मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यंजक उच्यते। चार प्रकार की यह वाणी है। उसमें पहली वाणी है परा वाणी, जो मूल चक्र में रहती है। मूल चक्र क्या है, तो हम लोगों का जो पीछे का भाग का जो रीढ़ है वो जहाँ पर समाप्त होता है, पलथी मार करके हम जहाँ बैठते हैं, तो जिसके सहारे वो जो होता है वो मूल चक्र होता है। और वहां से हवा निकलती है। हम जिस शब्द का उच्चारण करना चाहते हैं उसको देखते हुए वहां पर हवा जो है, तो भीतर भी हवा है, तो उस हवा के द्वारा वो संस्कारित होती है और वो हवा ऊपर की ओर बढ़ती है। और जब ऊपर की ओर वो बढ़ती है तो वो मूलाधार में रहते हुए, और उसमें शब्द ब्रह्म स्वरूप है, उसमें स्पंद नहीं है, हिलना डोलना नहीं है, और बिंदु रूप में है। उसको हम परावाक कहते हैं। उससे ऊपर जब वह हवा आगे बढ़ती है तो नाभि पर्यंत तो वो हवा आती है, और उस हवा के द्वारा वह शब्द वहीं पर अभिव्यक्ति होती है। उस शब्द को हम मन के द्वारा ही जान सकते हैं, अन्यथा उसको जाना नहीं जा सकता है। उस नाद को, उस वाक्य को पश्चंती हम कहते हैं। उस वे परा और पश्चंती हम लोगों के लिए नहीं है। बाघ ब्रह्म जोगी जो है वो जब समाधि में बैठते हैं तो वहां पर उनको वह निर्विकल्प का ज्ञान, असविकल्प का ज्ञान उनको होता है। उनको यह बोध होता है, इधर के लोगों के लिए वह नहीं है। हाँ, असली तत्व है मध्यमा। मध्यमा मध्यम बीच में होने के चलते उसका नाम रखा गया मध्यमा। वो मध्यमा नाद पर आप ढंग से देखें, वो मध्यमा नाद क्या है, तो जब नाभि से ऊपर की ओर हवा चलती है तो हृदय पर्यंत वो आती है, और हृदय पर्यंत आने के बाद वो वायु के द्वारा वो अभिव्यक्त होती है वहीं पर। और उससे, उस हवा से जिन शब्दों का को हम प्रयोग प्रयोग करना चाहते हैं उनका अर्थ का स्फुटन होता है, यानी अर्थ का विकास होता है।
कहाँ विकास होता है? तो हृदय प्रदेश में। कहाँ विकास होता है? हृदय प्रदेश में। वो अर्थ का प्रकाश होता है और उसके बाद वह प्रकाश होने के बावजूद उस शब्द को सुना नहीं जाता है। किससे सुना नहीं जाता है? तो सुनने का इंद्री जो है कर्ण है, श्रोत्रेंद्री है, उस शब्द को वो श्रोत्रेंद्री से सुना नहीं जा सकता है। इसलिए कहा गया जो श्रोत्र ग्रहणा योग्यत्वेन, श्रोत्र ग्रहण से वो अयोग्य है, उसको श्रोत्र के द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए वह भी जो है सूक्ष्म है। और जपादि में, जप आदि करने पर, ध्यान करने पर, घर को बंद कर देने पर, कान बंद कर देने पर एकांत में उस शब्द को हम भी सुन सकते हैं, लेकिन उसको कान के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। ऐसी जो वाणी जो है वह वाणी मध्यमा वाणी कहलाती है। उस मध्यमा वाणी से निकला हुआ जो शब्द है, वो शब्द, वही शब्द स्फोट कहलाता है। समझ रहे हैं? दीपेश जी, दीपेश जी, जी गुरु जी, समझ रहे हैं? जी जी जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पराप्रसिद्धि मध्यमा बैखरी। तो वहाँ हाँ, उसको हम कान से नहीं सुनते हैं, बल्कि आंख बंद कर करके, कान बंद कर करके, जप करके एकदम भीतर से हम उसकी आवाज को हम सुन लेते हैं, लेकिन कान से नहीं सुनते हैं। अब कान से सुनने के लिए जो क्या होता है, तो फिर वहां से वायु जो है आगे बढ़ती है। अब जब वो आगे बढ़ती है तो वो तेजी से बढ़ती है ऊपर की ओर, वो जाकर के मस्तक में चोट मारती है, और मस्तक के बाद तो उसको कहीं जाने की जगह है नहीं, वहां से वह वाणी लौट जाती है। और लौटने के बाद मुंह में जो स्थान है, जी, ताल, कंठ आदि, उन स्थानों से वे अभिव्यक्त होते हैं, यानी प्रकाशित होते हैं। और वे वाणी श्रोत्र ग्रहण योग्य होते हैं। वो कान से भी उस वाणी को सुना जाता है। इसलिए उस वाणी का नाम है वैखरी वाणी। उस वाणी का नाम है वैखरी वाणी। अब यह हुआ जो सुना जाए। अब तो आप लोग स्फोट समझ लिए। तो स्फोट जो हुआ मध्यमा नाद का नाद व्यंग जो शब्द है वो स्फोट है। और वह बैखरी जो है वो माने बैखरी नाद दूसरों के द्वारा सुना जा सकता है, मध्यमा नाद दूसरों के द्वारा सुना नहीं जा सकता है, वो स्वयं ही माने अंतस्थ होकर के हम सुन सकते हैं। अब यह प्रश्न हुआ, जो ये जो आप कहे हैं जो देनोच्चारितेन शासना लांगुल खुद विखाणी नाम संप्रत्ययो भवति, जिसके उच्चारण करने से शासना लांगुल खुद विखाणी से युक्त प्राणी का ज्ञान होता है। संप्रत्यय माने होता है ज्ञान, ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो आत्मा में हम उसको ज्ञान कर लेते हैं, और आत्मा में ही अर्थ का स्फुटन हो जाता है। तो इससे हम उसको जान लेते हैं कि यह स्फोट है, और यह जो है मध्यमान आदि व्यंग है, यही ब्रह्म रूप है, यही सब कुछ है। इसको तो हम जान लेते हैं। लेकिन यह जान लेने से अब यहाँ पर भी एक शंका होती है, कि इसको जान लेने से तो काम नहीं हमको चलता है। जब तक वह परश्रवण गोचर नहीं होगा, जब तक माने तालुकंठ आदि स्थान से वो प्रकाशित नहीं होगा, तब तक तो दूसरे आदमी सुन नहीं सकते हैं।
तो जब सुन नहीं सकते हैं तो दूसरे आदमी यदि नहीं सुनेंगे तो उनको क्या बोध होगा जो ये क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। भले हम अपने जान लें, लेकिन अपने जानने से तो दूसरों को जनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर यह आपत्ति होती है जो दूसरों को जनाने के लिए तो हमको कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा जिससे कि दूसरे व्यक्ति भी जान सके। दूसरी बात है यह श्रवणेन्द्रीय ग्राह्य है। मध्यमानाद से जो व्यंग्य है वो श्रवणेन्द्रीय ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य कौन है? तो बैखरी नाद से जो जन्म लिया है शब्द वही श्रवणेन्द्रीय ग्राह्य है। तो जो श्रवणेन्द्रीय ग्राह्य है वही लोक में मान्यता को प्राप्त किया हुआ है। इसलिए अब विकल्प के रूप में अब कहते हैं जो स्फोट तो मन से ग्राह्य है और ये बैखरी जो है सो वहां पर बैखरी से यदि आप वर्ण को आप नित्य नहीं मानते हैं, अनित्य मानते हैं, तो वर्ण को भी हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा। तो यदि वर्ण भी तो लेकिन एक भाग है वर्ण पद वाक्य, उसका एक भाग तो वर्ण भी है, वर्ण से भी तो लोकों में बोध होता है, तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो कहे तब वर्ण रूप जो ध्वनि समूह है, वर्ण रूप जो ध्वनि समूह है उस ध्वनि समूह को हम विकल्प के रूप में पकड़ सकते हैं। जब वर्ण रूप ध्वनि समूह को हम विकल्प के रूप में पकड़ेंगे तभी उससे लोक में शब्द का बोध होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कहा गया है जो तब पतंजलि ने लोक ज्ञान के लिए दूसरा उपाय निकाले। क्या निकाले? तो वह है माने दूसरा लक्षण किए। जो अब दूसरा लक्षण पर आप ध्यान दीजिए। पहला लक्षण तो समझ गए होंगे विभव जी, पहला लक्षण समझ गए? हाँ जी गुरुजी समझ गया। हाँ, तब आप दूसरे लक्षण की क्या आवश्यकता होती है वह भी कह दिए। जो जब तक लोग नहीं समझेंगे, श्रावण प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक उसका उपयोग नहीं हो सकता है। उसके उपयोग के लिए पतंजलि ने दूसरा समाधान दिया। दूसरा समाधान क्या दिया? तो प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द उच्यते। कहते हैं जो अब इसको दो प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। क्या है व्याख्या? तो व्याख्या है जो प्रतीतश्चासो पदार्थ एक तो यह है जो पदार्थ जो है पदार्थ ही पदार्थक हुआ, स्वार्थ में क प्रत्यय हुआ है, पदार्थ एवं पदार्थ का। प्रतीतश्चासो पदार्थकः इति प्रतीत पदार्थकः। यहाँ पर पदार्थ को पदार्थ बोधक में लक्षणा होती है। अर्थ होता है जिससे पदार्थ का बोध हो वह शब्द कहलाता है। एक यह अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है जो प्रतीतः पदार्थो यस्मात्, माने जिसके उच्चारण करने से लोग में पदार्थ की प्रतीति हो। यानी गौ शब्द का हम उच्चारण करते हैं गौ और विसर्ग गौ, तो उससे किसका बोध होता है? तो वो सासना, लांगुल, ककुद, खुर, विषाणी, गौर, कृष्ण आदि वर्णों से युक्त जो प्राणी है गाय, उसका बोध होता है। तो लोक में तो हम गौ कहने से उसी का बोध हम करेंगे, गौ प्राणी का बोध करेंगे। तो वो कैसे होगा? तो ध्वनि से होगा। तो कहते हैं या ध्वनि का क्या है? तो कहते हैं यहाँ पर ध्वनि पद से ध्वननाद ध्वनि, ध्वन शब्दे धातु से ध्वनि यह रूप बना है।
शब्द जो होता है सो अभिव्यक्त वाणी को शब्द कहा जाता है, जो व्यक्त वाणी है उसी को शब्द कहा गया है। तो जो लोक में व्यक्त हो उसी को हम ध्वनि कहते हैं, उसी को हम ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। इसीलिए कहा गया जो ध्वनि पद से यहाँ पर दान बैखरी का बोध होता है, माने बैखरी नाद का बोध होता है, यानी बैखरी नाद से उत्पन्न जो शब्द है, यानी ताल कंठ आदि स्थान के द्वारा जो शब्द निकलता है उसी को हम बैखरी कहते हैं। तब कहते जो उसको आप बैखरी कहते हैं, तो स्फोट किसको कहते हैं? तो कहते हैं स्फोट जो है जो आंतरिक अंतर में रहने वाला है और वो मध्यमा नाद में रहने वाला है, तो उसको अंतर शब्द कहा जाता है। बैखरी को बाह्य शब्द कहा जाता है जिसे हम ध्वनि कहते हैं, और स्फोट को अंतर शब्द कहा जाता है। इसी बात को प्रदीपकार ने कहा है जो अन्यत्र ध्वनि स्फोटयोर भेदस्य व्यवस्थापितत्वात् इह न। इससे पहले थोड़ा 1 मिनट और उस पर कर देते हैं। हाँ, पहले लाइन पर वहीं रहिए। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द उच्यते तद्यथा शब्दम कुरु मा शब्दम कार्षि शब्दकारी कार्ययम माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेव मुच्यते तस्मात् ध्वनि शब्द। कहते हैं जैसे हम कोई लड़का कुछ अपना बोल रहा है, उसको कहते हैं जोर से शब्द करो, जोर से बोलो, शब्दं कुरु। जब वो जोर से बोलने लगा तो कहते हैं कि जब उसका शब्द अच्छा नहीं लगता है तो कहते हैं कि माँ शब्दम कार्षि है, जोर से मत बोलो, माने शब्द मत करो। फिर भी यदि वो नहीं मानता है, बच्चा है, बालपन में अपना शब्द करता रहता है, उसको कहते हैं कि शब्दकारी अयम मानवका, यह लड़का जो है तो शब्द करने वाला है, बहुत शब्द करने वाला है। यह किसके प्रति कहा जाता है? तो जो शब्द प्रकट करता है, जो ध्वनि करता है, जो शब्द को प्रकट करता है, ऐसे बालकों के प्रति यह बात कही जाती है लोक में। तो लोक में जो बात कही जाती है वही जो है जिससे हमको लोक में अर्थ का बोध होता है, जो यह लड़का यह करने जा रहा है, यह बोलने जा रहा है, तो वही जो है ध्वनि शब्द है। इस पर प्रदीपकार कहते हैं जो भाई तो ध्वनि और स्फोट में तो भेद है। स्फोट जो है आंतरिक गुण है और ध्वनि जो है बाहरी गुण है, तो दोनों में तो भेद है। तो यह विरुद्ध बात पतंजलि ने कैसे कह दिया है कि इसलिए कहा जो वहां ध्वनि और स्फोट में भेद जरूर है, लेकिन इस स्थल में यहाँ अभेद व्यवहार दिखाया गया है, क्योंकि उस स्फोटात्मक ध्वनि से लोक में काम नहीं चलता है। तो लोक में काम चलाने के लिए हमको ध्वनि का सहारा लेना आवश्यक है, इसलिए ध्वनि का सहारा हम लिए हैं। और जब हम ध्वनि का सहारा ले लिए हैं तो आंतरिक नाद से हम शब्द का ज्ञान जरूर कर लेते हैं, लेकिन लोक में को जनाने के लिए, लोक में अपने भाव को प्रकट करने के लिए हम ध्वनि का व्यवहार करते हैं। इसलिए एक दूसरे का वह पूरक है, इसलिए वो दोनों में अभेद व्यवहार किया गया है। क्योंकि द्रव्य आदि जो है वो शब्द के बोधक नहीं हो सकते हैं, तो शब्द के बोधक कौन होंगे? तो शब्द के बोधक जो होंगे, शब्दवाच्य जो होंगे, तो एक जगह स्फोट होंगे और दूसरी जगह ध्वनि होती है। यह तात्पर्य है। इसका मैंने निर्णय भी लिख दिया है, थोड़ा निर्णय पर भी ध्यान आप देंगे। निर्णय क्या है तो देखा जाए। प्रथम लक्षण जो
जेनोच्चारितेन शासनालांगुल ककुत्पुरभिखानिनाम संप्रत्यो भवति स्वशब्द। यह जो पतंजलि ने जो दिया है लक्षण, उसका निर्णय किया है। तो प्रथम लक्षण है ना, अर्थ, पंक्ति पर ध्यान देंगे, अर्थ प्रत्यायकस्य स्फोटात्मकस्य शब्दस्य ग्रहणम भवति। प्रथम लक्षण के द्वारा अर्थ को समझाने वाला जो स्फोटात्मक शब्द का ग्रहण होता है, क्योंकि अर्थ का बोध स्फोटात्मक शब्द से ही होता है। ठीक है। अब दूसरा जो है द्वितीय लक्षण है, जो लोके अर्थ प्रत्यायकत्वेन अवभासमानस्य ध्वन्यात्मकस्य शब्दस्य ग्रहणम जायते। द्वितीय लक्षण से क्या होता है, तो लोक में अर्थ को समझाने वाला ध्वन्यात्मक शब्द ग्रहण किया जाता है। लोक में अर्थ का ज्ञान ध्वन्यात्मक शब्द से होता है, इसलिए ध्वन्यात्मक शब्द का ग्रहण किया जाता है। कहेंगे ध्वनि क्या है, तो ध्वनि शब्देन व्यक्तवाच एवं ग्रहणम ना व्यक्तवाच। ध्वनि शब्द से व्यक्तवाणी का ग्रहण होता है, न कि अव्यक्त वाणी का। कहते हैं जो ध्वनि का क्या महत्व है, कहते हैं ध्वनि का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ध्वनि का उपयोग तस्योपयोग व्याकरण शास्त्रीय तस्योपयोग व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया दशायाम शब्द साधन काले भवति। कहते हैं उस ध्वनि का उपयोग व्याकरण शास्त्र की जो प्रक्रिया दशा है, माने शब्द का जब हम साधन करते हैं वही है प्रक्रिया दशा। व्याकरण का असली प्रयोजन वही है, शब्द की सिद्धि करना। तो जब शब्द को हम जब सिद्ध करते हैं तो वही है प्रक्रिया दशा। उस प्रक्रिया दशा में ध्वनि का ही उपयोग होता है, क्योंकि व्याकरणम ही ध्वन्यात्मक शब्द मेवानुशास्ति। पंक्ति देख रहे हैं, व्याकरण जो है सो ध्वन्यात्मक शब्द का ही अनुशासन करता है, न तो स्फोटात्मकम वाचकम। स्फोटात्मक वाणी को वह अनुशासित नहीं करता है। व्याकरण किसको अनुशासित करता है, तो ध्वन्यात्मक शब्द को अनुशासित करता है, स्फोटात्मक शब्द को अनुशासित नहीं करता है। स्फोटात्मक शब्द आंतरिक है, अंतर में विराजमान वो शब्द है। कहते हैं जो उसका क्यों नहीं अनुशासन करता है स्फोटात्मक शब्द का, तो तस्य नित्यत्वात् नानुशासनम तत्र युज्यते। कहते हैं स्फोटात्मक शब्द तो नित्य है, उस नित्य शब्द का अनुशासन नहीं किया जा सकता है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें हम प्रकृति प्रत्यय का विभाग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है जो तस्या खंडत्वेन प्रकृति प्रत्ययादीनाम तत्रासत्वात्। वह स्फोट जो है अखंड है, वो अखंड होने के चलते वहां प्रकृति प्रत्यय आदि का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, प्रकृति प्रत्यय में उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। केवल शब्द प्रयोग काले वाचकत्व गुण युक्त स्फोटात्मक एवं शब्द स्वीकृत शाब्दिक। केवल शाब्दिकों के द्वारा, वैयाकरणों के द्वारा शब्द प्रयोग के समय में उसको उस स्फोटात्मक शब्द को वाचकत्व माना है। वाचकत्व इसलिए माना है जो हर समय वो विद्यमान रहता है, स्फोटात्मक शब्द अंतर में रहता है। बैखड़ी वाणी से उत्पन्न शब्द तो तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन वह स्फोटात्मक शब्द जो है हर समय आत्मा में, हृदय में विद्यमान रहता है, इसलिए वह वाचक है, वो नित्य है, अखंड है, ब्रह्म है। इस रूप में शाब्दिकों ने उसको स्वीकार किया है। और स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति तो मैंने कल ही कर दी थी। स्फुटति, स्फोटस्तु, स्फुटति, विंशति अर्थो जस्मात् इति व्युत्पत्त्या स्फोट सिद्ध्यति। तो
अब यह कहा जाए जो इसमें कहीं पर कोई संदेह है? अब गुरुजी, हाँ ये स्फोटात्मक शब्द है, उसी को केवल वैयाकरण कहते हैं शब्दः नित्यः, उससे ध्वन्यात्मक शब्द का ग्रहण नहीं होगा ना? नहीं, उससे ध्वन्यात्मक शब्द का नहीं होगा। ध्वन्यात्मक शब्द केवल लौकिक व्यवहार के लिए है। स्फोटात्मक शब्द जो है सो वो नित्य है, और उस नित्य शब्द को अनुशासित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुशासित उसी को किया जाता है जहां हम प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हम जोड़ सकते हैं। जहां प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन ही नहीं हो तो वो अखंड है, अखंडोपाधि है, ब्रह्म है, इसलिए वो नित्य है, उसको हम अनुशासित नहीं कर सकते हैं। अनुशासित जब हम करेंगे तो ध्वन्यात्मक शब्द को करेंगे, उसी में प्रकृति प्रत्ययादि का विभाग करेंगे, उसी में हम सूत्र लगाएंगे, उसी को हम सिद्ध करेंगे, तो वो जो है सो वो ध्वन्यात्मक शब्द ही ऐसा है जो उसमें हम कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण की प्रक्रिया ध्वन्यात्मक शब्द के लिए है, केवल वो माने वो अर्थवाचक वो आंतर शब्द है, और वहां पर हर समय शब्द विराजमान होता है, वहां से वो शब्द कभी खाली नहीं होता है, इसलिए लिंक बना हुआ रहता है। जब जब हम इच्छा करते हैं तो उस लिंक से हम जुड़ करके वहां से शब्द निकालते रहते हैं, इसलिए वो अखंड है, ब्रह्म है, नित्य है, इसलिए वो स्फोट है, उसको नित्य मान करके ही वैयाकरण ने उसे स्वीकार किया है, और उसको उस शब्द को नित्य माना है, शब्द को भी नित्य माना है, अर्थ को भी नित्य माना है, उसके संबंध को भी नित्य माना है। यह बाद में हम विस्तार से कहेंगे। अब कहा जाए जो यहां तक और कोई संदेह है? आप लोगों में से किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो बोलिए। दिवेश जी, दिवेश जी, जी गुरु जी। समझ रहे हैं? हाँ गुरु जी, थोड़ा समझ रहा है। हाँ, तो जहाँ नहीं समझे तो वहां पर आप बोलेंगे। जी गुरु जी। हाँ, लेकिन आप आते हैं बहुत विलम्ब से, इसमें तो छूट जाएगा। गुरु जी हम हाँ, अच्छा ठीक है, गुरु जी अब यहाँ आगे पे नेट बढ़ते का हैं। प्रॉब्लम है गुरु जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, आप महाभाष्यकार प्रश्न करते हैं पुनः, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनान। अब यहाँ पर देखिए, जो एक तो शब्दानुशासन साक्षात प्रयोजन हुआ व्याकरण का, और फिर कहते हैं जो प्रयोजन माने फल, कहते हैं जो अब कहिए जो शब्दानुशासन का फिर क्या प्रयोजन है? तो कहे जो ये क्यों आप पूछ रहे हैं जो फिर क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? तो प्रदीप उसको स्पष्ट करते हैं, जो किम संज्ञोपासनादिवद व्याकरणाध्ययनम नित्यम कर्मार्थम काम्यमिति प्रश्न। अब कहते हैं जो यहाँ पर तात्पर्य है, जो जैसे हम लोग संध्या बंदन करते हैं, तो संध्या बंदन तो नित्य कर्म है, तो संध्या बंदन की भांति व्याकरण का अध्ययन भी नित्य कर्म है, आकि काम्य कर्म है। काम्य कर्म माने हुआ जो माने स्वेच्छाचार है, हम करें या नहीं करें, हैं? यह ऐसा है। काम्य कर्म हुआ स्वेच्छाचार, कामना का विषय। हमारी यदि गुरु जी स्वर्गादिष्ट कामनानी हम एकर बाद ओकर स्पष्ट करब, बुझलहुँ? मैंने ये प्रश्न बुझ लियो। जो व्याकरण जो है संध्योपासन जैसे आवश्यक है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, तो नित्य कर्म है, उसी के समान क्या व्याकरण का अध्ययन नित्य कर्म है या काम्य कर्म है? अब यह प्रश्न किया। अब यहाँ पर ध्यातव्य है, इसको हम लिख दिए हैं, अब इसको समझिए। अब अत्रेदम ध्यातव्यम, क्या ध्यातव्यम है? तो देखा जाए तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। यह व्यावहारिक जीवन में इसको समझिए,
कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा होता है काम्य कर्म। ठीक है, उसमें नित्य कर्म किसे कहते हैं? तो नित्य कर्म जो है, तो देखा जाए, अकरणे पाप जनकत्वे सति करणे फल विशेषा जनकत्वम। अकरणे पाप जनकत्वे सति करणे फल विशेषा जनकत्वम। कहते हैं जिसको नहीं करने से पाप की उत्पत्ति हो, करने से फल विशेष की उत्पत्ति नहीं हो, उसे नित्य कर्म कहा जाता है। मतलब की बुझलिए, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं, वे यदि संध्या वंदन हम नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि हमको करना जो है आवश्यक है, प्रतिदिन का कर्म है। और यदि हम करते हैं तो हमको उससे कुछ फल नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा वो कर्म है, आवश्यक कर्म है, तो इसलिए उसको नित्य कर्म माना गया है। अब कहें जो नैमित्तिक कर्म क्या है, और कीजिए हम क्या कर रहे हैं। नैमित्तिक कर्म यह है जो अनुष्ठान माने प्रयोग नहीं करने पर जब पाप का जनक हो, प्रयोग नहीं करने पर पाप का जनक हो, प्रयोग करने पर फल विशेष को जो दे, वह नैमित्तिक कर्म है। जैसे उपनयन, श्राद्ध वगैरह जो है नैमित्तिक कर्म है, उसको यदि हम नहीं करते हैं तो हम पाप के भागी बनेंगे, और यदि हम कर लेते हैं तो हमको पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, वह फल विशेष का जनक होता है, इसलिए वह नैमित्तिक कर्म हुआ। तीसरा है काम्य कर्म। काम की चर्चा हम किए थे ऊपर, इसलिए उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तीसरा है काम्य कर्म। अनुष्ठाने प्रत्यवाया साधनत्वे सति अनुष्ठाने फल विशेष साधनत्वम। कहते हैं जो अनुष्ठान नहीं करने पर दोष किसी प्रकार का नहीं हो, लेकिन अनुष्ठान करने पर फल विशेष की जहाँ प्राप्ति हो, वो हुआ काम्य कर्म। जैसे यज्ञ आदि हम करते हैं, देखो सर्ग करते हैं, ये सब काम्य कर्म है। हम यदि नहीं करेंगे तो उसमें हमको दोष नहीं लगेगा, और यदि हम कर लेते हैं तो फल विशेष की हमको प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इसको काम्य कर्म कहा गया है। तो इसीलिए ऊपर में पूछा गया जो व्याकरण का अध्ययन नित्य कर्म है या काम्य कर्म है। समझ गए? अब उद्योत में कहा गया है जो प्रयोजन शब्द है, प्रयोजन शब्द की विपत्ति होती है प्रयुज्यते प्रवर्त्यते अनेन इति प्रयोजनम। विपत्ति नीचे दी गई है, प्रयुज्यते प्रवर्त्यते अनेन इति प्रयोजनम। यहाँ पर प्रयोजन शब्द जो है सो दो अर्थ का वाचक है। प्रयोजन शब्द से फल का भी बोध होता है, और प्रयोजन शब्द का अर्थ प्रयोजक भी होता है, वो प्रेरित भी करता है। इसलिए कहा गया है जो व्याकरण का अध्ययन जो है सो यह प्रयोजक है अथवा और भी कुछ है, इस तरह का प्रश्न महाभाष्यकार का है। जो व्याकरण का अध्ययन क्या यहाँ पर प्रयोजक है कि और कुछ भी है, तो उसके उत्तर में कहते हैं जो आगम पदोपादानम, आगे जो कहा जाएगा प्रयोजन, उसमें आगम जो है सो वो प्रवर्तक है, और जितने जो हैं सो माने प्रयोजन हैं। अब यहाँ पर समय तो कम है, लेकिन एक बात कह देते हैं, यह जो होता है इसको आगे से स्पष्ट होगा। यह होता है क्या, जो यहाँ पर शब्दानुशासन से प्रयोजनानि में जो हम समास करते हैं, तो समास क्या करते हैं, प्रयोजनस्य प्रयोजनानि च, यह समास करते हैं, द्वंद्व समास, प्रयोजनस्य प्रयोजनानि च। उसके बाद वहां पर एक शेख होता है, उसके लिए सूत्र है नपुंसक मनपुंसके दैक बच्चा श्यान्यतरस्याम।
या एक से एक द्वंद्व में यह सूत्र आया है। नपुंसक मनपुंसके नैक बच्चास्यान्यतरस्याम। इससे क्या होता है, जो नपुंसक वाचक जो प्रयोजनानि है और पुल्लिंग वाचक प्रयोजन जो यह पुल्लिंग है, दोनों में समास हो करके एक सेक हो जाता है। एक सेक में क्या होता है, तो एक मात्र रह जाता है, और वह जो रहता है तो नपुंसक लिंग में रहता है, और वह भी जो है सो कभी बहुवचन में प्रयोग होता है और कभी एक वचन में होता है, विकल्प से होता है। यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग हुआ है तो ये प्रयोजनानि है। यहाँ प्रयोजन शब्द से दो अर्थ लिया जाएगा, प्रयोजन और प्रयोजक। तो प्रयोजन से आगे हम कहेंगे रक्षोहा गमलक संदेहा प्रयोजनम, उसमें रक्षा ऊह लघु संदेह ये चार प्रयोजन हैं, और आगम जो है सो उसका प्रयोजक है। इसीलिए कहा गया है तथा च रक्षोह लघु संदेहा व्याकरणाध्ययनस्य शब्द ज्ञान द्वारा फलानि तथा च आगमः तस्य प्रयोजकः। रक्षोहा लघु संदेह जो है सो रक्षोह लघु संदेह जो है व्याकरणाध्ययन का शब्द ज्ञान के द्वारा वह फल हुआ, और आगम उसका प्रयोजक है। आगम उसका प्रयोजक है। इसलिए इस प्रयोजनानि में प्रयोजनः प्रयोजनस्य प्रयोजनानि च यह विग्रह किया गया है। इसमें प्रयोजन जो है उससे प्रयोजक अर्थ निकलता है, अप्रयोजनानि से फल अर्थ निकलता है, वह नपुंसक लिंग में है। और एक जगह समास कर देने पर प्रयोजनानि से दोनों अर्थ निकलता है, एक से एक के द्वारा प्रयोजनानि बनता है, और वह प्रयोजनानि प्रयोजन और प्रयोजक और प्रयोजन दोनों के बोधक होते हैं। यह महाभाष्यकार ने ऐसा कहा है। इसको आप लोग देखेंगे और उसके बाद उसका हम समाधान, अब आज तो समय बीत रहा है, उसका हम समाधान कल करेंगे। जो कोई प्रश्न हो इसमें उस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे, कल हमसे आप पूछ लेंगे, उसका मैं सही उत्तर उसी समय दे दूंगा।